चैप्टर 8 देख रहे हैं, रिच फॉर द टॉप। उसका पार्ट 2 है ये, मारे सारापोवा। मारे सारापोवा कौन थी? वो रशियन गर्ल थी एक। और जो स्पेशली ये जो चैप्टर है, ये जो क्या है स्टोरी है, वो मारे सारापोवा की है कि जो उन्होंने कई सारी दिक्कतें सहन करके वो बहुत ही छोटी उम्र में बहुत ही बड़े पायदान पर पहुंच गई। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टोरी में। There is something disarming about Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. मारिया शारापोवा की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो उनकी स्माइल और जो उनका अटायर था वो बहुत ही ग्लैमरस था। लेकिन इसमें से एक और चीज ऐसे पर्सनालिटी का उनका एक ट्रेट ऐसा भी था कि जो अगर देखा जाए तो ये सभी चीजों से एकदम ऑड सी थी। और वही चीज, जो वही उनका जो पर्सनालिटी ट्रेट्स था, जो उनके लिए मतलब उनके बारे में अगर सुनने से ही उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। And that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005 to the world number one position in women's tennis. और वो चीज कौन सी थी? वो चीज थी कि 2005 में, 22 अगस्त 2005 में मंडे का दिन था, और वो वुमेन्स टेनिस में वर्ल्ड के पहले पायदान पर पहुंच गई। ऑल दिस हैपन इन ऑलमोस्ट नो टाइम। ये सब चीज मतलब कि मालूम भी नहीं पड़ा ये कैसे हो गया, मतलब कि ये बहुत ही कम टाइम में ये सब चीज हो गई। Poised beyond her years, the Siberian-born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. मतलब साइबेरियन मतलब कि रसिया की थी वो। तो साइबेरियन बोर्न टीनेजर मतलब कि साइबेरियन की रसिया की वो लड़की जो सिर्फ 4 साल में ही अपने जो प्रोफेशनल जो पड़ाव है, अपना जो प्रोफेशनल जो क्या है कि फील्ड है, उसमें एकदम हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई। सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. बात की जाए तो जो इतना ये जो संघर्ष था, और वो भी इतना कम्पिटिटिव वर्ल्ड में, वो 9 इयर्स के पहले ही स्टार्ट हो चुका था उनके साथ। अभी उस चीज में उन्होंने बहुत सारे सेक्रीफाइस किए, जो अभी की अगर बात की जाए तो बहुत ही कम लोग ऐसे क्या है कि सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लिटिल मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे when she was packed off to train in the United States. अभी क्या है कि यही आगे बढ़ने की जद्दोजहद में उन्होंने मतलब कि मारिया शारापोवा ने अपना 10th बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था, और उन्होंने कहाँ की ट्रेन पकड़ी? यूनाइटेड स्टेट्स की। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च हर ऑन द पाथ टू सक्सेस एंड स्टारडम। मतलब कि फ्लोरिडा जा रही थी वो, फ्लोरिडा मतलब कि यूएसए में है, यूएसए जा रही थी कहाँ से? रसिया से। But it also required a heart-wrenching 2 years separation from her mother Yelena. लेकिन ये चीज कहते हैं ना कि भाई सक्सेस आती है तो साथ में लेती भी है। तो मतलब कि वो अपने पथ पर अग्रसर थी, लेकिन उनको सेपरेशन सहना पड़ा। किनका? येलिना, उनकी जो माँ थी, उनका सेपरेशन भी सहना पड़ा। The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restriction. उनकी जो मदर थी येलेना, वो क्यों नहीं जा पाई? वीजा रिस्ट्रिक्शन के लिए। तो इसीलिए क्या है कि उनको सेपरेशन सहना पड़ा। द 9 year old गर्ल हैड ऑलरेडी लर्न एन इम्पोर्टेंट लेसन इन लाइफ दैट टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट अ प्राइस। अभी 9 साल की लड़की है, इतनी छोटी लड़की है, लेकिन जो जरूरी था वो लेसन तो सीख चुकी थी वो। क्या? कि कोई भी चीज अगर पानी हो और उसमें एक्सीलेंट लेवल पर अगर बढ़ना हो, तो समझो कि वो ऐसे ही नहीं आएगी। उसको पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना भी पड़ेगा। आगे चलिए। आई यूज टू बी सो लोनली, मारिया शारापोवा रिकॉल्स। मतलब मारिया शारापोवा जो बता रही है, वो बोल रही कि भाई मैं बहुत ही अकेली थी।
आई मिस्ड माई मदर टेरिबली। वो मैं अपनी मम्मी को बहुत याद करती थी। माई फादर वॉज वर्किंग एज मच एज ही कुड टू कीप माई टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। मतलब कि मारिया शारापोवा के जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, जो उनके जो पापा थे वो दिन रात काम कर रहे थे। मतलब वो भी क्या है कि मारिया शारापोवा को टाइम नहीं दे पाते, इन शॉर्ट। सो ही कुडंट सी मी आइदर। तो इसीलिए क्या है कि वो मिल नहीं पाते थे मारिया शारापोवा से। आगे फोर्थ पैराग्राफ, बिकॉज आई वॉज सो यंग आई यूज टू गो टू बेड एट 8 p.m. अभी क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैं 8 बजे तो सोने चली जाती थी। द अदर टेनिस पीपल्स वुड कम इन एट 11 p.m. एंड वेक मी अप एंड ऑर्डर मी टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट। क्या है कि क्योंकि ये सारा बुआ छोटी थी तो जल्दी सो जाती थी। तो जो बाकी के जो लोग थे, बाकी के जो टेनिस के जो स्टूडेंट्स थे, वो आते थे, लेट आते थे, 11 बजे के आजू बाजू आते थे और वो क्या करते थे, सारा बुआ को उठा देते थे। उसको बोलते थे कि भाई साफ रूम साफ करो। मतलब कि समझो कि रैगिंग हो रही थी उनके साथ। Instead of letting that depress me, I became more quietly determined and mentally tough. अभी क्या होती है, कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई लोग, कोई किसी को कुछ बोल दे या कुछ किसी के साथ कुछ अनफेवरेबल सी चीज हो जाती है तो वो क्या डिप्रेस हो जाते हैं। लेकिन सारा बवा की चीज अलग थी। ये सब चीजें उनको डिप्रेस नहीं करती थी, और इवन देखने जाओ तो उनको और मजबूत करती थी, मेंटली टफ बनाती थी। आई लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं सीख चुकी थी कि मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है, मुझे कहाँ कहाँ अपने आप को संभालना है। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग बिकॉज आई न्यू वट आई वॉन्टेड। मैं कभी सोच भी नहीं सकती छोड़ना, कि जहाँ जिस मुकाम पर मैं पहुंची थी मैं यहाँ से वापस जाना नहीं चाहती थी। मैं जानती थी मुझे क्या करना है। When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. जब आप कहीं से भी आए हो, आपके पास कुछ नहीं था और अभी भी आपके पास कुछ नहीं है, तो ये चीज आपको कुछ करने के लिए बहुत ही, सफलता की भूख के लिए बहुत अग्रसर करता है ये। I would have put up with much more humiliation and insult than that to steadfastly pursue my dream. भाई अगर वो तो इतना यहाँ तक जाती है कि भाई अगर किसी को जितना चाहे उतना अपमान करना है, उनको जितना कुछ भला बुरा बोलना है बोल दे, वो सब कुछ सह लेगी, लेकिन वो अपना ड्रीम नहीं छोड़ेगी। मतलब ड्रीम को फॉलो करने के लिए वो जितना हो सके उतना जल्दी वो ड्रीम के लिए अग्रसर रहेगी। 6 पैराग्राफ, दैट टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे। और वही टफनेस जो है, जो जरूरी भी है समय के हिसाब से, वो आज भी मारिया शारापोवा में देखा जाता है। It was the key to her begging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number one spot the following year. अब यही टफनेस जो थी वो आज भी हमारे सारों में देख सकते हैं। मतलब यही की थी कि जिससे वो वुमेन सिंगल्स का क्राउन जो था विंबलडन वो जीती थी 2004 में। ठीक है, विंबलडन ओपन का खिताब उन्होंने जीता था 2004 में। एंड टू हर meteoric rise to the world number one spot the following, और उसके बाद ही के साल में वो वर्ल्ड नंबर वन का खिताब भी हासिल कर लिया। मतलब देखो कितनी जल्दी से एक भूख होती है आगे बढ़ने की, और वही चीज इनके अंदर थी जो इनको बहुत ही आगे बढ़ा रहा था। While her journey from the frozen plains to Siberia to the summit of women's tennis has touched the hearts of tennis fans, for the youngster herself there appears to be no room for sentiment. अभी थी तो ये साइबेरिया की, रसिया की, और साइबेरिया में क्या है कि कोल्ड वेव चलता है, वहां पर कोल्ड डिजर्ट होता है। सही है। तो वहां से लेकर के वो जिस हिसाब से आगे बढ़ी है, तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किए है, उन्होंने बहुत कुछ सहा है। ये सब चीज जब उनके फैंस को मालूम पड़ता है तो वो क्या है, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए
इमोशनल नाम की कोई चीज नहीं है. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. अभी जब उनको पूछा जाता था ना, तब उनका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता था कि भाई उसका जो जो भी है, फ्यूचर के लिए जो गोल है, एम्स है, वो तुरंत उसकी बातों से क्लियर हो जाता था. तो जब ऐसा पूछा जाता था सक्सेस के बारे में, तो बताती थी कि भाई जो भी सेक्रीफाइसेस जो उन्होंने किए, वो उसका उसका ही ये सब चीज है. सेक्रीफाइस जरूरी होता है, अगर आगे लाइफ में आगे बढ़ना है तो सेक्रीफाइस जरूर होता है, और उनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है. और क्या कहती थी वो, आई एम वेरी वेरी कम्पिटिटिव. भाई वो बहुत ही कम्पिटिटिव, ऑलवेज वो कम्पीट करने में ही मानती है. आई वर्क हार्ड एट व्हाट आई डू. वो जो भी करती है उसमें वो बराबर जी जान लगा देती है. इट्स माय जॉब, क्योंकि वो ही उनका काम है, और दिस इज हर मंत्र फॉर सक्सेस, और यही उनकी स्ट्रेटेजी होती है. दो मारिया शारापोवा स्पीक्स विथ अ प्रोनाउंस्ड अमेरिकन accent. She proudly parades her Russian nationality. Parades मतलब डिस्प्ले करना. Clearing all doubts, she says, I am Russian. It's true that the US is a big part of my life, but I have Russian citizenship. My blood is totally Russian. I will play the Olympics for Russia if they want me. देखा जाए तो मारिया शारापोवा का जो बोलना, प्रोनाउंस का जो तरीका है, वो क्या है, अमेरिकन है, अमेरिकन एसेंट है. लेकिन वो अपने आप को रशियन नेशनलिटी की बताती, डिस्प्ले करती हर बार. और क्यों ना करे भाई, वो रशिया की ही तो है. देखा जाए तो उनका कहना क्या था, उनका कहना यह था कि भाई हाँ, वो सही है कि भाई यूएस को मैंने बहुत अपने लाइफ का बहुत ज्यादा पार्ट दिया हुआ है, लेकिन मैं मेरे पास रशियन सिटीजनशिप है, मेरे ब्लड में रसिया है, और इवन रसिया अगर चाहता है तो मैं उनके लिए ओलंपिक भी खेलूंगी. तो ये सब शारापोवा की बातें थी. चलिए, like any number of teenage sensation, मारिया शारापोवा लिस्ट फैशन, सिंगिंग एंड डांसिंग एज हॉबीज. अभी जैसे हर टीनेज लोगों की जो हॉबीज होती है, वैसे इनकी भी हॉबीज थी. क्या थी, फैशन, सिंगिंग और डांसिंग वगैरह. सी लव्स रीडिंग द नॉवेल्स ऑफ आर्थर कॉनन डॉयल. उनको आर्थर कॉनन डॉयल्स की जो नॉवेल्स थी वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता था. Her fondness for sophisticated evening gowns appear at odds with her love of pancakes with chocolate spread and fizzy orange juice. अभी कभी कभी क्या होता है कि भाई हाँ, हम बहुत स्टाइलिश दिखते हैं, हम बहुत स्टाइलिश बनने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब खाने की बात आती है ना, तब हम सब कुछ भूल जाते हैं. बस यही केस यहाँ पर था. क्या था कि भाई उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनना अच्छा लगता था, लेकिन खाने के बारे में वो थोड़ा सा लेजी टाइप की थी, और वो चीज उनके ड्रेसिंग सेंस पर सेट नहीं हो रहा था. मतलब कैसे, अब ड्रेसिंग सेंस कैसा होगा कि बहुत अच्छा बढ़िया सा होगा, जो बॉडी को फिट और फाइन रखा हुआ होगा, और ये जो खाना है वो हाई कैलोरी वाला होगा, तो मैच नहीं करेगा ना. बस यही है. चलो, Maria Sharapova cannot be pigeonholed or categorized. Her talent, unwavering desire to succeed, and readiness to sacrifice have lifted her to the top of the world. अभी सीधी सी बात है, इतना सब आप पढ़ा, इतना सब आपने सुना है, सोचा है, और इवन जाना है हमारे साथ होगा, तो सीधी बात है, उनको आप कैटेगराइज नहीं कर सकते. उनका जो टैलेंट है, बराबर, उनकी जो रेडीनेस है, और इवन उनकी जो अनएंडिंग डिजायर है आगे बढ़ने की, वो चीज उनको नंबर वन के खिताब तक उनको पहुंचा दिया. फ्यू वुड ग्रज हर द riches she is now gripping. मतलब बहुत ही कम लोग होंगे जिनको तकलीफ होगी अभी कि भाई जहां पर वो है, क्योंकि यार सीधी सीधी बात है, इतनी मेहनत की है तो वो डिजर्व भी करती है ये प्लेस. दिस इज व्हाट शी हैज टू से अबाउट हर मॉनेटरी गेन्स फ्रॉम टेनिस. अभी उनका क्या कहना है टेनिस के बारे में, जो उनका मॉनेटरी गेन है. अभी सीधी सी बात है भाई, अगर आप
कुछ करते हो तो उसको आपको कुछ ना कुछ तो गेन्स मिलेगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। ऐसे कोई बिना गेन तो कोई कुछ करेगा नहीं, लेकिन फिर भी उनकी मॉनेटरी गेन्स को तो चलो ठीक है, वो तो है, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या था? वर्ल्ड नंबर वन बनना। This is what she has to say about her monetary gains from tennis. Of course, money is a motivation. हाँ, पैसा तो भाई मोटिवेशन है, हर किसी के लिए मोटिवेशन है। Tennis is a business and a sport, but the most important thing is to become number one in the world. टेनिस भी क्या है? बिजनेस है और एक स्पोर्ट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है? कि वर्ल्ड नंबर वन बनना। ये चीज जो बहुत जरूरी थी, और यही चीज थी जो उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करती थी। दैट इज द ड्रीम दैट केप्ट मी गोइंग। और यही एक ड्रीम था जो उनको हमेशा से ही इसके पीछे लगाए रखा था। तो इस हिसाब से मारिया सारापोवा का चैप्टर भी खत्म हो रहा है।